जो सेकेंडरी कोशिका के ओवम जो रहता है ना, ये देखो मान लो ये है तुम्हारा ओवम, ठीक है ना, ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो भाई थोड़ा ध्यान देना ना यहाँ पे, ये वाला जो भाग होता है ना, इसमें देखो एक तो पहली बात कि इसमें न्यूक्लियस होगा इसका खुद का, है ना। तो ये वाला जो लेयर होता है ना, ये वाली लेयर जो ओवम वाली लेयर होती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों मुस्कुरा रहे हैं कैसे? विटेलाइन किसको याद कर रहा है इतना मुस्कुरा? श्वेता को। हाँ, ये श्वेता का वो है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्लस करवा रही है। और अब देख, है ना, अब बेबी भी बर्थ करा देंगे तो मिठाई खाएंगे ना उस दिन, जिस दिन बर्थ होगा ना मिठाई खाएंगे, है ना। तेरे लिए मैं भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत है की बात है नहीं हमारे लिए, ठीक। गलत बोल रहे हैं। देखो ये देखो, इसके बाद की जो लेयर होता है ना, ये वाली इसका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जोना, जो कि नॉन सेलुलर होता था, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये वाली इसका है, ये वाली इसका ना, मतलब थोड़ा ही मोटा ही रहेगा, ऐसा है, ये वाली इसका है, ठीक है। ये क्या है? जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद की जो स्तर होता है ना, वो देखो तुम लोग ना बुक से बनाओगे। कहाँ से बनाओगे? क्योंकि मेरे से तो ज्यादा खूबसूरत बनेगा, इतना बुक में जाएगा। हाँ, अरे बुक में कहाँ नहीं रहेगा, बुक में क्यों नहीं रहेगा, है ना। ये ऐसा करके मिला तुम लोग को? तुम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोग का आंख ये नहीं बढ़ेगा। नहीं मिल जाएगा। ये जो इस तरह होता है बाहर वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना रेडी। ये वाला चित्र बना था। हाँ, बाहर वाला स्तर क्या होता है? कोरोना रेडिएटर। अब ध्यान दो, मैं क्या बोला, लगभग 200 स्पर्म इसके पास आती है, लेकिन सब स्पर्म तो अटैच कर नहीं पाएंगे, है ना। कुछ तो इसी को नहीं भेज पाती है, किसको? कोरोना रेडिएटर को। क्योंकि देखो कोरोना रेडिएटर को भेजना पड़ेगा। ऐसा देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ना और जोना पेल्यूसिडा वाला स्तर, इन दोनों के बीच ना स्पेस, जो खाली स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इस स्पेस का नाम है पेरी। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ या बाहर। तो चूंकि देखो विटेलाइन के बाहर है, इसलिए इसका नाम है पेरी विटेलाइन स्पेस। ये सब बातें लिखा होगा वहां पे, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब स्पर्म क्या मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी भारी मात्रा में स्पर्म यहाँ पे आ रही है, ठीक है, चारों तरफ से। कितना 200 स्पर्म नहीं होता, कुछ स्पर्म तो इसको भेज ही नहीं पाता और कुछ स्पर्म यहाँ तक पहुंच जाता है भेज के, है ना। कहाँ तक? कोरोना रेडिएटर को भेज देता है, भेज जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसको? जो ना पहले से नहीं भेज पाती, ठीक है ना। और उसमें से कुछ होते हैं एक्स्ट्रा दुक्का, जो इसको भी भेज देती है और इसको भी यहाँ ऐसे भेज के पहुंच जाती है। मतलब जोना पेल्यूसिडा वाले स्तर को भी भेज देते हैं। स्पेशल जोना पेल्यूसिडा में इसे एक्सेप्ट करने के लिए एक रिसेप्टर पाया जाता है ना, जगह जगह पे ऐसे, यहाँ ऐसे क्या पाया जाता है? रिसेप्टर, ठीक है ना। और इस रिसेप्टर का नाम है ZP3 रिसेप्टर। क्या नाम है इसका? ZP3 रिसेप्टर नाम है ना। रिसेप्टर का अर्थ होता है, देखो ये जो जोना पेल्यूसिडा इस तरह होता है ना, ये पहचानने का काम करती है कि भाई मनुष्य का ही तो स्पर्म है ना, कहीं घोड़ा और कुत्ता उत्ता का तो नहीं आ गया स्पर्म, चिपंजी पंजी का, बंदर का, समझ रहा है। तो वो पहचानने का काम करता है ना। तो वो रिसेप्टर, ये जो ये जोना पेल्यूसिडा वाला स्तर है ना,
यहाँ पे कोई जगह जगह पे रिसेप्टर है ना पाया जाता है, ठीक है ना। रिसेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो भाई अगर तुम कोई रिश्तेदार आ रहा है, तुम रेस्टोरेंट पे गए हो तो अपने रिश्तेदार को पहचानोगे कि नहीं, कि दूसरे के रिश्तेदार को उठा के ले आओगे? गलत बोल रहा हूँ? आएगा तो ना तो तुमको फायदा मिलेगा ना उसको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वही बात है। तो ये पहचान चाहिए कि भाई जो स्पर्म आया है सही में मानव का ही तो आया है ना, पता चला बंदर का आया, कुत्ता का आया, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लोज कर देगा, उसको अंदर ही नहीं आएगा, इंटर क्योंकि तो कार्ड का काम करता है ना, इंटरव्यू लेता है। हाँ समझे। अब ये जैसे स्पर्म यहाँ, चलो एक स्पर्म अंदर आ गई, ये लो एक ने इंटर मार दिया, हाँ क्या बात है, ये एकदम मस्त खुश हो गया, बार बार हो गए सभी, है ना। केवल एक ही ना, एक ही, अब एक देखो अंदर गई ना, अब लेकिन इधर बहुत सारे जाने के लिए अंदर मर रहे हैं एकदम, ठीक है ना। अब एक अंदर जैसे गए, ये रिसेप्टर बाद में क्लोज हो जाती है ना, रिसेप्टर ऐसा समझ लो डिस्ट्रॉय। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रिसेप्टर रिसीव नहीं करता किसी को, तो हमारे मनुष्य का कुत्ता गुना कुत्ता किसी का भी कोई मतलब नहीं करता, ठीक है ना, समझना ना। तो देखो ये बाद में ब्लॉक हो जाता है ना, ये क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक कैसे कहते हैं, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एक वर्ड है ना। पॉलीस्पर्मी मतलब यह है कि एक से अधिक को पॉली कहेंगे तो ब्लॉक कर देता है। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से अधिक स्पर्म को अंदर जाने नहीं देगा, है ना। लेकिन देखो डबल बेबी भी होता है ना, जुड़ा हुआ बच्चा दूध चलते 25 तक हो जाता है ना। पाकिस्तान में ऐसा बहुत सारा केस, पाकिस्तान के हमारे अमेरिका में एक लेडीज 5 बच्चा जी, एक बार है, हाँ हाँ, 5 लखनपुर की थी वो लेडी, है ना। अभी 1-2 साल पहले के न्यूज़, 3 साल पहले के, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस मैं बताऊंगा कि वास्तव में वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक के बाद दूसरे को एंट्री नहीं, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है, पहली बार एक देखो इसको ब्लॉक करने के लिए ना, जैसे एक एंटर कर देना, ब्लॉक करने के लिए एक फास्ट प्रोसेस चलता है और एक चलता है स्लो, ठीक है ना। क्या एक फास्ट चलता है, स्लो। फास्ट वाले में ये होता है कि ये जो विट्रिलाइन मेम्ब्रेन है ना, ये डीपोलराइज हो जाता है। मतलब ऐसा डीपोलराइज का मतलब है कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कौन, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, है ना। मैं लिख देता हूँ सर, डीपोलराइज, है ना, ऑफ विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा आप देखो क्या हो रहा है, जो ZP3 रिसेप्टर है ना, ये क्लोज बंद हो जाता है। ZP3 रिसेप्टर अब किसी को पहचानने का काम नहीं करता, किसी को नहीं, हमें मतलब ही नहीं, अब चाहिए नहीं, है ना। तो ये कुल मिला के ये जो ZP3 रिसेप्टर है ना, ये क्या हो गया, रिसेप्टर है ही नहीं, है ना। ये क्या हो गया, क्लोज, ऐसा नहीं, ऐसे क्लोज ऐसे भी होते हैं, या डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो, अब इसके अंदर एक स्पर्म आ गए, मस्त मजे में, उसकी चारों तरफ ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जाने नहीं देगा किसी को। भाई कहने का अर्थ ये है कि दुल्हन को कोई एक ही दूल्हा ले जाएगा ना, जब 5 तो बारात लेके भले उसके बाद हीरो को इतना साड़ी दे देते होगा, 5 से थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। और होगा भी तो एक ही लोग ले जाएगा, कोई एक ही ले जाएगा, गलत बोल रहे हैं। बस सेम प्रोसेस है, एक है ओवम तो एक ही स्पर्म ले जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, देखो बाबा आगे क्या होता है। इसका अब जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो उस न्यूक्लियस का नाम थोड़ा चेंज होता है, उसको प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, मेल प्रो न्यूक्लियस। ये क्या है, मेल प्रो न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस का अब देखो जो एक्रोसोम वाला भाग था ना, पहली बात कि वहां से बहुत सारे ना हार्मोन जो हाईली न्यूक्लियस एंजाइम ऐसा निकलता है ना, वो फर्टिलाइजेशन करने में ही काम आता है ना। उस एंजाइम को थोड़ा याद रखना है ना। ये किसी एक बार नेट में पूछा, नेट में बोल रहा हूँ मैं, नीट में या PMT में कभी पूछा था, ठीक है ना, कि स्पर्म से कौन सा एंजाइम बनता है, तो हाईली न्यूक्लियस के बिना तो बोलते हैं।
देखो, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रो न्यूक्लियस। अब उसके अंदर से जो डायग्राम बना था ना, उसके अंदर न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस से सिर्फ मिलते हैं, तो वो न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगी। उसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे ये देखो, ये क्या आ गया? इसका ये बन गया प्रो न्यूक्लियस, स्पर्म का ना, ठीक है। और इसका देखो, ये अभी सेकेंडरी oocyte के रूप में था। किस रूप में था? सेकेंडरी oocyte के रूप में। अब इसका एक्चुअली में सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन होता है ना, यहीं पे होता था, समझ रहे हो? देखो मैं बता रहा हूं, oocyte से क्या बना था? ओगोनियम का माइटोसिस डिवीजन हुआ था। ओगोनियम का माइटोसिस डिवीजन होने से क्या बना था तुम्हारा? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के मियोसिस डिवीजन से क्या बना था? क्या बना था? सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। और सेकेंडरी oocyte का फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होना था। अब सेकेंडरी oocyte एक्चुअली में हैप्लॉइड वाला है, मतलब इसका क्या कहता है? हैप्लॉइड है ना। इसके बाद क्या होता है ना कि अब ये देखो oocyte के रूप में था, मैं बोल रहा था ना कि ओवम नहीं बोलते, oocyte ही है वास्तव में, बुक में भी ओवम ही लिखा हुआ, लेकिन है वास्तव में सेकेंडरी oocyte, क्योंकि इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, उसका जो मेटाफेज स्टेज है ना, लेकिन अब कंप्लीट होगा। अब इसका क्या होगा यहाँ पे? अब ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और कंप्लीट होने के बाद देखो, 1 से 2 सेल बनाएगा ना, लेकिन सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन होता है, जानते हो ना, सिर्फ माइटोसिस जैसा ही होता है, 1 से 2 बन जाता है बस, ठीक है ना। तो अब बनी ना, तो अब ये कहलाएगी वास्तव में, अब ये है ओवम, समझे? और ये वाले देखो, अब ये फिर देखो 2 सेल बनेंगे, ये जो बना ना, ये तो ये क्योंकि 1 से 2 बना ना, तो ये कहलाता है सेकेंड पोलर बॉडी। याद करो, मैं जब वो oogenesis बताया होंगे उस समय बताया होंगे सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम है ना। कोई दिक्कत है? तो ये बन गया इसका सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, एक तुम्हारा ओगोनियम है ना, बनना चाहिए था 4 ओवम, लेकिन कितना बनता है ओवम? सिर्फ 2, एक ना, तो 3 एक्चुअली में बनता है पोलर बॉडी। क्या बनता है? पोलर बॉडी बनता है, ठीक है ना। हाँ, बाकी पोलर बॉडी कोई काम नहीं है। और बाकी ये और जो बचा ना, ये वाला, ये देखो, एक इसका वाला सेल, इसका ये अलग बनाना, ये पोलर बॉडी बाद में कुछ नहीं होता, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बिल्कुल इमेच्योर ओवम है, वो मारा हुआ है ना, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन प्राप्त कर दे देता है फर्टिलाइजर इसमें। अब देखो, अब ये ओवम क्या कहलाएगा पता है? फीमेल, इसका न्यूक्लियस कहलाएगा फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? अब इसका न्यूक्लियस कहलाएगा फीमेल प्रो मतलब समझते हैं ना, प्रो शब्द जो है ना बड़ा एडवांस शब्द है। प्रो का मतलब जैसे समझ, प्रो मतलब बहुत अच्छा है ना, तो प्रो न्यूक्लियस। अब यही दोनों न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा और आपस में मिल जाएंगे, और इन दोनों का मिलना ही वास्तव में कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बनेगा जाइगोट। उस जाइगोट का 1 सप्ताह के बाद है ना यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। तो अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कब हृदय बनता है, कब आंख बनता है, कब नाक बनता है, कौन बनाता है, इससे में देखना है, इससे में आगे। अब आज वहीं तक क्लोज, ठीक है ना। एक दिन में ज्यादा समझ नहीं पाओगे, आगे इसके आगे का देखो, है ना, सिस्टमेटिक जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है। इसको नोट करना।